संकुचनशील रिक्तता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? ए उत्सर्जन, बी परिसंचरण, सी परासरण नियंत्रण, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है सी परासरण नियंत्रण। जीवों में किस समूह में कोशाभित्ति दो पतली अतिव्यापी कवचों की बनी होती है जो एक साथ आसंजित होती है? ए यूग्लिनोड, बी डायनोफ्लैंजिलेट, सी अपवंक कवक और डी क्राइसोफाइटा। इसका सही आंसर है डी क्राइसोफाइटा। अमीबा की प्रचलन रचनाएं हैं? ए सीलिया, बी फ्लैंजिला, सी कूटपाद, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी कूटपाद। आर्कियोबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया से किस प्रकार भिन्न होते हैं? ए कोश का आकार, बी प्रजनन का ढंग, सी कोश का कला संरचना, डी पोषण का ढंग। इसका सही आंसर है सी कोश का कला संरचना। जीवाणुओं को पादप माना जाता है क्योंकि ए इनमें कठोर कोशिकाभित्ति होती है, बी इनका रंग हरा होता है, सी वे जनन कर सकते हैं, डी वे सर्वव्यापी होते हैं। इसका सही आंसर है फर्स्ट, इनमें कठोर कोशिकाभित्ति होती है। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु की कोशा झिल्ली बनी होती है? ए प्रोटीन व लिपिड की, बी सेलुलोज की, सी वसा की, डी काइटिन की। इसका सही आंसर है ए प्रोटीन व लिपिड की। HIV को रेट्रोवायरस माना जाता है क्योंकि इनमें आनुवंशिक सूचनाओं का परिवहन होता है? ए RNA के स्थान पर DNA से, बी DNA से, सी DNA के स्थान पर RNA से, डी प्रोटीन आवरण द्वारा। इसका सही आंसर है ए DNA से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रॉड के विषय में गलत है? ए इनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, बी ये विषाणुओं से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, सी ये संक्रमण करते हैं, डी इनका RNA उच्च आणविक भार वाला होता है। इनमें गलत पूछा है तो डी गलत है, इनका RNA उच्च आणविक भार वाला होता है, ये गलत है। इनका जो RNA होता है वो कम आणविक भार वाला होता है। कवक का समूह जिसमें जाल पटयुक्त होता है और लैंगिक प्रजनन या तो देखा नहीं गया या अनुपस्थित? ए क्राइसोमाइसिटीज, डेटोरोमाइसिटी, सी एस्कोमाइसिटी, डी बेसिडोमाइसिटी। इसका सही आंसर है बी डेटोरोमाइसिटी। सभी कवक कहलाए जा सकते हैं? ए हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, सी सेप्रोफाइटस, डी पैरासाइटस। इसका सही आंसर है ए हेटेरोट्रॉप्स। कवकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। ये ससीम केंद्रीय हैं। सभी कवकों में शुद्ध सेलुलोज वाली कोशिका का भित्ति होती है। डी ये विषमपोषी होते हैं। गलत पूछा है तो उसमें सी गलत है। सभी कवकों में शुद्ध सेलुलोज वाली कोशिका भित्ति होती है, ये गलत है। इसमें काइटिन की कोशिका भित्ति होती है। फंजाई की
कोशिका भित्ति बनी होती है? ए काइटिन की, बी सेलुलोज की, सी पेक्टिन की, डी सुबेरिन की। इसका सही आंसर है फर्स्ट, काइटिन की। कवक कवक मृत कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो वे कहलाते हैं? द्विरूपी, बी परजीवी, सी मृतोपजीवी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, मृतोपजीवी। लाल समुद्री ज्वार किसके कारण होता है? ए डायटम्स के कारण, डायनोफाइसिक कारण, सी लाल शैवाल कारण, डी नील हरित शैवाल कारण। इसका सही आंसर है बी, डायनोफाइसिक कारण। अन्य शैवालों से भिन्न डायटम्स किसके कारण शीघ्र नष्ट नहीं होते हैं? ए सिलिकायुक्त भित्ति, बी म्यूसिलेजनस भित्ति, सी जलरोधी कोशिका भित्ति, डी अजीवित कोशिकाएं। इसका सही आंसर है ए, सिलिकायुक्त भित्ति। कौन से प्रोटोजोअन परजीवी में खाद्य रक्त पाई जाती है? ए यूग्लिना, बी पैरामीशियम, सी अमीबा, डी प्लाज्मोडियम। इसका सही आंसर है सी, अमीबा में। एंटमीबा हिस्टोलिका एक मानव परजीवी है। यह सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? ए यकृत में, बी फेफड़े में, सी मुख में, डी आंत्र में। इसका सही आंसर है डी, आंत्र में। पैरामीशियम में प्रचलन किसके द्वारा होता है? ए कूटपाद, बी सीलिया, डी फ्लैंजिला और डी लूपिंग तथा क्राउलिंग। इसका सही आंसर है बी, सीलिया। गलत कथन चुनिए। डायटम सूक्ष्मदर्शी होते हैं और जल में निश्चेष्ट तैरते हैं। डायटम की भित्तियाँ आसानी से ध्वंस हो जाती हैं। डायटमी मृत्तिका का निर्माण डायटमों की कोशिका भित्ति से होता है। डी महासागरों में डायटम प्रमुख उत्पाद होते हैं। इसमें गलत पूछा है तो इसमें बी गलत है। डायटम की भित्तियाँ आसानी से ध्वंस हो जाती हैं, ये गलत है। डायटम्स का कवच बना होता है? ए सिलिका, बी चूना, सी मैग्नीशियम कार्बोनेट, डी कैल्शियम। इसका सही आंसर है ए, सिलिका का। जीवों में किस समूह में कोशिका भित्ति दो पतली अतिव्यापी कवच की बनी होती है जो एक साथ आसंजित होती है? ए यूग्लिना, बी डायनोफ्लैंजिलेट, सी अपभंग, डी क्राइसोफाइटा। इसका सही आंसर है डी क्राइसोफाइटा, डी क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा, यूग्लिना, डायनोफ्लैंजिलेट और अपभंग फफूंदी किस जीव जगत में सम्मिलित हैं? ए मोनेरा, बी प्रोटिस्टा, सी कवक, डी जंतु जगत। इसका सही आंसर है बी, प्रोटिस्टा। प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा का प्रारंभिक समूहीकरण किस आधार पर किया गया है? प्रचलन अंग, आकार की आकृति, भोजन के प्रकार, प्रजनन के प्रकार। इसका सही आंसर है ए, प्रचलन अंगों। लाइकेन में लैंगिक प्रजनन होता है? ए केवल कवक भाग द्वारा, केवल शैवालीय भाग द्वारा, कवक और शैवाल भाग द्वारा, कवक और शैवालीय भाग दोनों नहीं। इसका सही आंसर है फर्स्ट, केवल कवक भाग द्वारा। मैग्लेटेंस टर्सियन मलेरिया किसके कारण होता है? अथवा मस्तिष्क ज्वर किसके कारण होता है? ए प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेला। इसका सही आंसर है ए, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। लाइकेन है मृतोपजीवी, परजीवी, सी
हेलोजोइक, डी स्वपोषी। इसका सही आंसर है डी स्वपोषी। लाइकेन में शैवाल एवं कवक के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। कवक शैवाल हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। शैवाल को सुरक्षा, स्थान एवं शोषण प्रदान करता है। सी शैवाल हेतु भोजन प्रदान करता है। डी शैवाल हेतु ऑक्सीजन मुक्त करता है। इसका सही आंसर है बी शैवाल को सुरक्षा, स्थान एवं शोषण प्रदान करता है। माइकोराइजा का कार्य है ए रूपांतरण जड़ की तरह, कायक जनन के जीव की तरह। सी प्रतिकूल परिस्थितियों मूल रोम की तरह। डी आधार प्रदान करने वाली यांत्रिक ऊतक की तरह। इसका सही आंसर है सी प्रतिकूल परिस्थितियों में मूल रोम की तरह। माइकोराइजा का संबंध पाइनस की जड़ तथा कवक के साथ, एल्गा के साथ। सी जीवाणु के साथ। डी चेंटी के साथ। इसका सही आंसर है ए कवक के साथ। तंबाकू मोजेज वायरस का सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण किया था। ए WM स्टिनर ने, जी BIEC स्टीनमैन ने, सी स्मिथ ने, इवानोव्स्की ने। इसका सही आंसर है ए WM स्टिनर ने। मशरूम का खाने योग्य भाग है ए बेसिडोकार्प, तृतीयक माइसीलियम, प्राथमिक माइसीलियम, द्वितीयक माइसीलियम। इसका सही आंसर है फर्स्ट है बेसिडोकार्प। वायरस की खोज किसने की? ए स्टिनर ने, बी इवानोव्स्की ने, सी हेरेल ने और डी वरेंजिक ने। तो वायरस की खोज की बी इवानोव्स्की ने। लिटमस प्राप्त होता है ए लाइकेन से, बी शैवाल से, सी कवक से, डी प्रोटोजोआ से। इसका सही आंसर है ए लाइकेन से। लाइकेन एक शैवाल एवं कवक का महत्वपूर्ण संयोजन है जिसमें कवक शैवाल के साथ परजीवी संबंध रखता है, शैवाल के साथ सहजीवी संबंध रखता है। सी शैवाल के साथ मृतोजीवी संबंध रखता है। डी शैवाल के साथ अधिपादपी यह संबंध रखता है। इसका सही आंसर है बी शैवाल के साथ सहजीवी संबंध रखता है। टोबैको मोजेज वायरस TMV का क्षणित लक्षण किसने दिखाया? ए इवानोव्स्की, बी वरेंजिक, सी स्टिनर ने, डी विनोग्रेडस्की ने। इसका सही आंसर है इवानोव्स्की ने। ये सही है। वायरस में होता है केवल प्रोटीन, केवल DNA, केवल न्यूक्लिक अम्ल। डी प्रोटीन, DNA या RNA न्यूक्लिक अम्ल। इसका सही आंसर है डी प्रोटीन, DNA या RNA न्यूक्लिक अम्ल। वायरस में अनुवांशिक पदार्थ होता है एक केवल RNA, केवल DNA, सी RNA तथा DNA दोनों, डी RNA तथा DNA अर्थात वायरस में एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसका सही आंसर है डी RNA या DNA अर्थात वायरस में एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। वायरस नाम किसने दिया? ए दमित्री इवानोव्स्की ने, बी एल्डोफ मेयर ने, सी MW वरेंजिक ने, डी मैक किनी ने। इसका सही आंसर है सी MW वरेंजिक ने। वायरॉइड में विषाणु से भिन्न होता है क्योंकि इनमें प्रोटीन आवरण के साथ DNA अणु होते हैं।
बिना प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए अणु होते हैं। प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु होते हैं। बिना प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु होते हैं। इसका सही आंसर है डी, बिना प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु होते हैं। विरियन क्या है? ए प्रोटीन आवरण रहित वायरस, केंद्रक रहित वायरस, प्रियॉन्स है, या डी वायरस है। इसका सही आंसर है ए प्रोटीन आवरण रहित वायरस। पोटैटो ट्यूमर स्पंडल रोग किसके द्वारा होता है? ए वायरस, बी ब्रोइड, सी प्लाज्मिड, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी ब्रोइड के कारण। एड्स की बीमारी के फैलाव को बढ़ावा मिलता है? ए समलैंगिकता से, बी व्यभिचारी जीवन आचरण विधि से, सी रक्त संचरण में संक्रमित सुइयों के उपयोग से, उपयुक्त सभी से। इसका सही आंसर डी उपयुक्त सभी से। निम्न में से कौन सी कवक औषधि के रूप में महत्वपूर्ण होती है? ए एगेरिकस, बी सैक्रोमाइसिस, डी पेनिसिलियम और डी सार्कोस्पोरा। इसका सही आंसर है सी पेनिसिलियम। फाइकोमाइसिटी पर किस जगत में आता है? ए प्रोटिस्टा, बी कवक, सी प्लांटी, डी एनिमेलिया। इसका सही आंसर है बी कवक। ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक कहा जाता है क्योंकि इनके जाइगोट में मीरोब्लास्टिक तथा हेलोब्लास्टिक विदलन होते हैं। बी केवल अलैंगिक अवस्था पाई जाती है। सी इनमें पटरहित माइसीलियम होता है। डी वे स्वकोषी होते हैं। इसका सही आंसर है बी केवल अलैंगिक अवस्था पाई जाती है। कवकों का संचित भोज्य पदार्थ होता है? ए मंड, बी प्रोटीन, सी ग्लूकोज, डी ग्लाइकोजन। इसका सही आंसर है डी ग्लाइकोजन। मनुष्य में दांत खुजली के रोग के लिए उत्तरदायी रोगजनक माइक्रोस्पोर जीवों के उसी जगत का एक सदस्य है जिनमें आता है? ए राइजोपस जो एक फफूंदी है, बी एस्केरिस जो एक गोलकृमि है, सी टीनिया जो एक फीताकृमि है, डी बुर्चेरिया जो एक फाइलेरिया कृमि है। इसका सही आंसर है ए राइजोपस जो एक फफूंद है। राइजोपस हाइफी की भित्ति किसकी बनी होती है? ए सेलुलोज, बी काइटिन, सी पेक्टिन की, डी हेमिसेलुलोज। इसका सही आंसर है बी काइटिन की। राइजोपस में हाइफी होते हैं शाखित पट्टयुक्त एवं एक केंद्रीय, शाखित पट्टरहित एवं बहुकेंद्रीय, अशाखित पट्टरहित एवं बहुकेंद्रीय, अशाखित पट्टयुक्त एवं सीटिक। इसका सही आंसर है बी शाखित पट्टरहित एवं बहुकेंद्रीय। पौधों में माइकोराइजा किस योगदान के कारण होता है? ये वायुमंडल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, बी मृदा द्वारा भोजन के अवशोषण बढ़ाने में, सी रोगजनक और कीटों को मारने में, डी अजैव प्रतिबल के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करने में। इसका सही आंसर है बी मृदा द्वारा भोजन के अवशोषण को बढ़ाने में। लाइकेन में लैंगिक प्रजनन होता है? ए केवल कवक भाग द्वारा, केवल शैवालीय भाग द्वारा, सी कवक और शैवाल भाग दोनों, या डी कवक और शैवाली भाग दोनों नहीं। इसका सही आंसर है ए केवल कवक भाग द्वारा। किसमें शाखित पट्टरहित बहुकेंद्रीय कवक जाल उपस्थित होता है?
ए स्पेरिजिलस, बी पेनिसिलियम, सी एल्बेगो, डी एरिफाइसी। इसका सही आंसर है सी एल्बेगो। एल्गी तथा फंजाई का सहजीवी संयोजन कहलाता है। ए लाइकेन, बी माइकोराइजा, सी ए दोनों, ए और बी दोनों, डी माइकोप्लाज्मा। इसका सही आंसर है ए लाइकेन।